So let us do topic number 3.15, that is meter bridge. So use of meter bridge is to measure the value of unknown resistance. देखो हमने व्हिटस्टन ब्रिज किया था लास्ट लेक्चर में, और व्हिटस्टन ब्रिज में हमें ये मालूम पड़ा था कि इफ आई विश टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टर देन व्हिटस्टन ब्रिज इज यूजफुल। तो मीटर ब्रिज है वो ही एक प्रैक्टिकल कन्वर्जन है व्हिटस्टन ब्रिज का, ठीक है। व्हिटस्टन ब्रिज में से ही मीटर ब्रिज को बनाया गया है। नाउ हाउ इट इज यूजफुल, लेट अस चेक। So before we start this topic, we need to understand two topics from our previous lecture. First one is R equals to L rho by A. इसका मतलब है कि if I am having a wire which is having uniform cross section area, मतलब कि A constant है, for a given wire the resistivity is also constant, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि R is proportional to L, मतलब कि if I will measure the resistance at over a length of the wire, तो हर एक जगह पे जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। जैसे कि अगर हमारे पास एक वायर है जिसका 100 ओम पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है, मतलब 1 सेंटीमीटर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस है वो 100 ओम होगा। तो अगर मैं पूछूं आपको कि इफ आई एम हैविंग अ 10 सेंटीमीटर वायर, 10 सेंटीमीटर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपल है 10 into 100 करो और आपको मिलेगा 1000 ओम रेजिस्टेंस फॉर अ 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। तो ये फैक्ट को हम अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये एक बात। दूसरी बात है यहाँ पे व्हिटस्टन ब्रिज, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। So in Wheatstone bridge there were 4 arms and there were 4 vertices. Out of 2 vertices we have connected battery, and बाकी की जो दो vertices है उसमें galvanometer connect होता है। We have 4 resistor in each arm. Out of them R4 को उस टाइम पे हम unknown resistor बोलते थे और R3 को हम बोलते थे standard arm. And the equation which we derived was this. ये equation हमने last lecture में derive किया था, right? अभी मैंने बोला कि मीटर ब्रिज है दैट इज अ प्रैक्टिकल कन्वर्जन ऑफ द व्हिटस्टन ब्रिज। तो पहले हम कन्वर्ट करते हैं कि ये फिगर में से ये फिगर कैसे बन गई, ठीक है। सो वी हैव पॉइंट्स ए एंड सी। ए और सी के बीच में हमारे पास एक बैटरी कनेक्टेड है, तो एज यू कैन सी वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड सी, बिटवीन देम वी हैव अ बैटरी कनेक्टेड। मोreover वन एक्स्ट्रा स्विच इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द करंट। तो ये कुछ नहीं है, एक स्विच होती है और अगर ये स्विच निकल गई दैट मींस द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। सो व्हेन यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी प्रैक्टिकल एट दैट टाइम यू शुड कीप इट डिस्कनेक्टेड। स्विच को आपको ऑफ कंडीशन में ही रखना है। तो ए और सी एग्जैक्ट इसके साथ जा रहे हैं, राइट। देन आफ्टर अगर हम देखें कि ए और बी के बीच में R2 रेजिस्टर है, राइट। सो ओवर हियर देखो मैं एक बात बता देता हूं कि ये जो आप डैश्ड पोर्शन देख रहे हो, जो भी आप ये डैश्ड पोर्शन देख रहे हो वो एक मेटल स्ट्रिप है। मेटल स्ट्रिप है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल सारी मेटल स्ट्रिप पे होगा। कोई भी जगह पे आप मेटल स्ट्रिप पे पॉइंट ए प्रेजेंट है, पॉइंट ए इज देयर, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। तो ये पूरा पार्ट है उसे मैं पॉइंट ए ही समझूंगा, ठीक है। ये सिर्फ मेटल स्ट्रिप है। देन आफ्टर ए और बी के बीच में क्या है, R2 है। तो यहाँ पे भी ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर है which is I have listed as R। तो ये इसका मैपिंग होगा कि अगर मैं व्हिटस्टन ब्रिज में से मीटर ब्रिज में जाता हूँ तो R2 की वैल्यू है दैट इज सेम एज R। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम B से, ये पूरा स्ट्रिप है वो B स्ट्रिप है, दिस इज B स्ट्रिप, ओके। सो B से आप कहां गए, C, B से C इज आल्सो वन काइंड ऑफ मेटल स्ट्रिप जहां पे सभी जगह पे वोल्टेज है वो सेम है, राइट। सो B से अगर आप C गए तो बीच में क्या आया, देयर इज अ रेजिस्टर S। तो अब देखो यहाँ पे कि B से अगर C ट्रैवल करते हो तो बीच में आता है रेजिस्टर R4। तो R4 इज वेरी सिमिलर टू द S। देखो मीटर ब्रिज में नॉर्मली क्या होता है, जो अननोन होता है वो ये वाला रेजिस्टर होता है, राइट। R इज अननोन एंड S
एस नाम ऐसा क्यों दिया है? बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड रजिस्टर। स्टैंडर्ड रजिस्टर का मतलब है कि जिसकी वैल्यू हमें पता है, स्टैंडर्ड रजिस्टर, राइट। तो इसीलिए इसको स्टैंडर्ड ऐसा नाम दिया है, स्टैंडर्ड रजिस्टर, जिसकी वैल्यू हमें पता है, राइट। देन आफ्टर इफ वी कम टू दिस, ओके, तो ए से लेके डी का कनेक्शन है, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज ही क्यों बोलते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे एक स्केल होती है विच इज नोन एज अ मीटर स्केल, मतलब 1 मीटर लंबी एक स्केल होती है, राइट। इट इज लाइक दिस, इस तरह से यहाँ पे एक स्केल रखते हैं, whose length is in मीटर, 1 मीटर की होती है, ठीक है। और बराबर उसके ऊपर यहाँ A से लेके C तक 1 मीटर लेंथ का एक रेजिस्टिव वायर रखा जाता है। 1 मीटर लेंथ का A से लेके C तक का 1 मीटर का वायर होता है। Now 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो A से लेके C की पूरी लेंथ है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसमें मैं कोई भी एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेता हूं, जैसे कि मैंने D पॉइंट आइडेंटिफाई किया एंड मान लो कि दैट पॉइंट इज लेट अस से 40 सेंटीमीटर्स अवे। थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि इट इज 40 सेंटीमीटर्स अवे, ठीक है। तो इसकी जो A to D पार्ट का रेजिस्टेंस है, A to D पार्ट का, दैट विल बी डिफरेंट देन दिस। ये बाकी बचा वो कितना होगा, ये लेंथ कितनी होगी, टोटल 100 है, 100 में से आप 40 सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। तो 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस अलग और D2C वाला पार्ट 60 सेंटीमीटर वाले का रेजिस्टेंस है वो अलग होगा। कितना होगा, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? सो इफ वी आर प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, अगर हमें मालूम है कि पर सेंटीमीटर इसका रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है पर सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, सो 40 into 100 दैट इज इक्वल्स टू 4000 ओम, राइट। फिर इसका कितना होगा, सो 60 into 100 सो दैट इज इक्वल्स टू 6000 ओम्स, राइट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नाउ A to D, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिस इज A to D, A to D के बीच में जो भी रजिस्टर है उसे यहाँ पे R1 बोला गया है। तो A to D के बीच में जो ये वायर है, whatever the resistance it provided by that part, इतना पार्ट, ओके, तो that will be known as some value, वो मैं बताता हूँ कितनी वैल्यू है इसकी, राइट। फिर D से आपको एक जोकी कनेक्ट करनी होती है। सो एक ये वर्ड नया है आपके लिए, ओके। सो जोकी का मतलब क्या है कि इट इज अ नाइफ लाइक थिंग, ओके। जस्ट इमेजिन अ नाइफ, ओके। तो नाइफ का एडवांटेज क्या है कि आप दैट नाइफ कैन बी मूव्ड ओवर अ लेंथ ऑफ द वायर, आप इस लेंथ पे कहीं पे भी वो नाइफ को टच करवा सकते हो, ठीक है। आप एक स्क्रू ड्राइवर जैसा भी कुछ इमेजिन कर सकते हो। लेकिन जो भी नाइफ है या जो भी स्क्रू ड्राइवर है या फिर जोकी है, उसका दूसरा एंड, एक एंड है जो यहाँ पे मूव हो रहा है, मूव कर सकते हैं हम, लेकिन दूसरा एंड है दैट इज connected with a flexible wire and that flexible wire is connected with the beam। तो यहाँ पे फिगर किस तरह से आई कि ये हो गई जोकी से एक फ्लेक्सिबल वायर निकला। फ्लेक्सिबल वायर है वो गैल्वेनोमीटर से पास होगा और गैल्वेनोमीटर से वो वापस से पॉइंट बी पर जाएगा। सो लेट अस कंफर्म दिस थिंग। देखो यहाँ पे बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है, तो हमारे पास यहाँ पे बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर हो गया। A to D के बीच में एक रेजिस्टर होना चाहिए, तो ये R1 हो गया। D to C के बीच में कुछ रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ये D to C के बीच में R3 हो गया। So that is how we have converted the whole Wheatstone bridge into its practical application that is known as a meter bridge। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। और अभी बात करते हैं कि A to D का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वैल्यूज आई एम जस्ट राइटिंग इट विद सम वेरिएबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इसको L1 से, राइट। ये जो लेंथ है A to D की लेंथ है उसे मैं L1 से दिखाता हूँ। As we know total length is 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि this must be 100 minus L1, बाकी का जो पार्ट है वो 100 minus L1 होगा, राइट। तो
अभी if I wish to find out the resistance of AD branch, then what I have to do? RCM multiplied with L1. What is RCM? That is the resistance per unit centimeter. Resistance per unit centimeter multiplied with the length. That will give me the resistance of branch AD, right? तो देखो यहाँ पे A to D is like R1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ RCM into L1. RCM into L1, right? That equals to S upon R3. R3 is like C और D के बीच में. C और D के बीच में कितनी लेंथ है? 100 minus L1. That will be multiplied with what? The unit resistance, that is RCM. तो यहाँ पे हम लिखेंगे RCM and 100 minus L1. ठीक है? सो इस तरह से हमारा मीटर ब्रिज का इक्वेशन हमें मिल गया, राइट? नाउ नो नीड ऑफ दिस व्हिटस्टन ब्रिज. मैं इक्वेशन एक बार ऊपर लिख लेता हूं. इफ इट इज नॉट विजिबल इन कैमरा तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, राइट? R upon S, ओके, और RCM into L1 को दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं. सो RCM into L1 upon RCM into 100 minus L1. ठीक है? सो हाउ इट इज यूजफुल नाउ? इससे हम रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं वो हमें चेक करना है. ठीक है? सो या वन थिंग इज दैट अभी ये ब्रिज बैलेंस में है, राइट? अभी ये ब्रिज है वो बैलेंस में है. बैलेंस में कैसे लाते हैं? मीटर ब्रिज को बैलेंस में कैसे लाते हैं? बाय जस्ट मूविंग दिस जॉकी को आप धीरे 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 घुमाते जाओगे और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता रहेगा. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज एट दैट टाइम द ब्रिज इज बैलेंस. ऑल फोर आर्म्स ऑफ द ब्रिज इज बैलेंस. तो आप जो अभी देख रहे हो वो बैलेंस कंडीशन है. एट लेंथ L1 द ब्रिज हैज बीन बैलेंस्ड. ठीक है? सो नाउ इफ व्हाट इज अननोन टू अस, देखो इसमें RCM और RCM तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो R कैन बी गिवन एज S into L1 upon 100 minus L1. ठीक है? इसमें अननोन क्या है? देखो R है वो हमें ढूंढना है, राइट? S that is the standard resistor, so we know its value, हमें उसकी वैल्यू मालूम है. Then after we have L1. तो लेंथ तो हम वैसे भी मेजर कर सकते हैं कि मैंने जॉकी यहाँ पे रखी है, यहाँ पे मीटर स्केल है, so it can be measured easily. And another part that is 100 minus L1, तो वो भी हम मीटर स्केल से लेंथ ही मेजर करनी है. we can do it easily, right? तो इस तरह से we can find out the value of unknown resistor with the help of a meter bridge. इसका प्रैक्टिकल भी होता है, आपके स्कूल में आपको करवाएंगे जब भी ओपन हो गए तब, ओके? बट एज ऑफ नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, राइट? अनदर थिंग इज कि मैंने ग्रुप में एक वीडियो डाला है प्रैक्टिकल यूज, हाउ द मीटर ब्रिज लुक्स, जॉकी कैसे दिखती है, कैसे उसको यूज करना है, उसका वीडियो मैंने अलग से पोस्ट किया है. तो एक बार वो देख लोगे तो भी आपको ये कांसेप्ट प्रैक्टिकली भी क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट में हम करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 3.9. एक बार आप एग्जांपल नंबर 3.9 करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैथमेटिकली कैसे हम ये मीटर ब्रिज का से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो और क्या इसकी एप्लीकेशन है. सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो एग्जांपल 3.9 वाला, ओके? तब भी जाके आपका मीटर ब्रिज है वो कंप्लीट होगा. ओके, थैंक यू सो मच.